नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, कोई संदेश नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रही और आपको पूरे दिन सिर्फ अपने साथ रहना है। क्या आप सहज महसूस करेंगे या बेचैन हो जाएंगे? यदि आपका उत्तर है कि आप बेचैन हो जाएंगे, तो यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज दुनिया के करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हम लोगों के बीच रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन स्वयं के साथ समय बिताने से डरते हैं। यही कारण है कि रेणुका गवरानी की पुस्तक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अकेलापन वह शक्ति है जो आपको स्वयं से मिलाती है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है कि जब तक आप स्वयं के साथ खुश रहना नहीं सीखते, तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति में छिपी हुई है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास अच्छा साथी हो, अच्छे दोस्त हों, अच्छी नौकरी हो, बहुत पैसा हो, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। यदि आपके भीतर शांति नहीं है, तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। लेखिका सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अंतर समझाती हैं। वह अंतर है अकेलापन और तन्हाई का। अधिकांश लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों बिल्कुल अलग हैं। तन्हाई वह स्थिति है जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, जब आप खालीपन महसूस करते हैं, जब आप स्वयं को दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अकेलापन एक अलग अवस्था है। अकेलापन वह है जब आप स्वयं के साथ आराम से रह सकते हैं, जब आपको अपनी संगति अच्छी लगती है, जब आप अपने साथ समय बिताकर भी खुश रहते हैं। कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच रहकर भी तन्हा हो सकता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहकर भी प्रसन्न हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने स्वयं के साथ रिश्ता बनाया है या नहीं। सोचिए, पूरी दुनिया में सबसे लंबा साथ आप किसके साथ निभाने वाले हैं? अपने साथ। लेकिन विडंबना देखिए कि हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं और स्वयं को समझने के लिए समय ही नहीं निकालते। हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों को क्या पसंद है, हम जानते हैं कि हमारे परिवार को क्या पसंद है, लेकिन जब सवाल आता है कि हमें क्या पसंद है, तब हम चुप हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। वे स्वयं को नहीं जानते। लेखिका कहती हैं कि अकेले रहने का डर वास्तव में अकेले रहने का डर नहीं है। असली डर स्वयं का सामना करने का है। जब आप अकेले बैठते हैं, तब आपके सामने आपकी कमियां आती हैं, आपकी असुरक्षाएं सामने आती हैं, आपके डर सामने आते हैं और हम उनसे भागना चाहते हैं। इसीलिए हम हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। फोन चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के साथ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमें अपने बारे में कोई ऐसी सच्चाई न दिख जाए जिसे हम देखना नहीं चाहते। लेकिन लेखक कहती हैं कि जिस चीज से आप भाग रहे हैं, उसी में आपकी मुक्ति छिपी हुई है। यदि आप अपने डर का सामना कर लेते हैं, तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की स्वीकृति की भूख। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं कि लोग हमें महत्व दें, और धीरे धीरे हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर होने लगती है। यदि लोग हमारी तारीफ करें तो हम खुश, यदि लोग हमें नजरअंदाज कर दें तो हम दुखी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के हाथों में चली जाती है, उसी दिन आपकी आज़ादी भी खत्म हो जाती है। लेखिका कहती हैं कि आपका मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप अस्तित्व में हैं। आपको अपनी कीमत जानने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी लायक की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण संदेश है स्वयं से मित्रता करना। जरा सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़े जो आपको पसंद ही न हो, तो क्या होगा? जीवन कठिन हो जाएगा। और यही स्थिति तब होती है जब आप स्वयं को पसंद नहीं करते। बहुत से लोग स्वयं की आलोचना करते रहते हैं।
वे अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं कि जिस दिन आप स्वयं के मित्र बन जाएंगे, उस दिन दुनिया की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वयं को स्वीकार कीजिए, स्वयं को समझिए, स्वयं के साथ समय बिताइए और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप उतने बुरे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आज सोशल मीडिया ने एक और समस्या पैदा कर दी है, तुलना। हर दिन हम सैकड़ों लोगों की जिंदगी देखते हैं। किसी की नई कार, किसी की नई नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, किसी का सुंदर रिश्ता, और फिर हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन सच ये है कि हम लोगों की पूरी कहानी नहीं देख रहे। हम सिर्फ उनका सबसे अच्छा हिस्सा देख रहे हैं। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई अपना दर्द नहीं दिखाता। इसलिए तुलना करना बंद कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है, आपका रास्ता अलग है, और यही आपकी खूबसूरती है। लेखिका रिश्तों के बारे में भी एक गहरी बात कहती हैं। वह कहती हैं कि कोई रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। आप पहले से ही पूर्ण हैं। रिश्ते आपकी खुशी में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी खुशी का स्रोत नहीं बन सकते। यदि आप स्वयं से खुश नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको हमेशा खुश नहीं रख सकता। पहले स्वयं को जानिए, स्वयं को मजबूत बनाइए, फिर रिश्ते बनाइए। तब रिश्ते मजबूरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत चुनाव बन जाते हैं। इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि अकेलापन विकास का अवसर है। जब बाहर का शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपने सपनों को सुन सकते हैं, अपने उद्देश्य को समझ सकते हैं, अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग थे। वे महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने स्वयं के साथ समय बिताया, उन्होंने स्वयं को समझा, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया। अंत में लेखक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती हैं। वह कहती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, लोकप्रियता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप स्वयं के साथ शांति से रह सकें। यदि आप अकेले बैठकर भी खुश रह सकते हैं, यदि आपको अपनी संगति पसंद है, यदि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, तो आपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जान लिया है। याद रखिए, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन एक उपहार है, एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का। जिस दिन आपने अपनी संगति का आनंद लेना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। धन्यवाद।